अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तैयबा फराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली ताज़ा खबरों की अपडेट्स और नई नई मालूमात मिलती रहें। दुनिया के अगर अमीर तरीन अफराद आपस में लड़ने के लिए एक केज या पिंजरे में आ जाएं तो क्या होगा? अगर ये फाइट हो जाती है तो कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी? ये फाइट ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क और फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग के दरमियान होने वाली है। दोनों ही दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं। ये दोनों ही सेंटी बिलियनर्स हैं। ये दोनों की दौलत की तादाद 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। दोनों की मजमूई दौलत पाकिस्तान के कर्जे से भी कई गुना ज़्यादा है। एलॉन मस्क 237 अरब डॉलर जबकि मार्क ज़करबर्ग 101 अरब डॉलर से भी ज़्यादा असासों के मालिक हैं। इस फाइट का चैलेंज एलॉन मस्क ने किया था जो कि 52 साल के हैं और 39 साला मार्क ज़करबर्ग ने बाखुशी इसको कबूल किया। आखिर क्या वजह है कि इन दोनों अमीर तरीन अफराद को केज फाइट की ज़रूरत पड़ी? नाज़रीन, ये इंतहाई दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूं कि फेसबुक ने ट्विटर का मुकाबला करने के लिए अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च करने का फ़ैसला किया है। ये ट्विटर की तरह टेक्स्ट बेस ऐप होगी जिसको थ्रेड का नाम दिया गया है। इस वक्त फेसबुक ट्विटर से कई गुना ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ट्विटर के हाथ में जो ताकत है वो किसी और प्लेटफॉर्म के पास नहीं। दुनिया के ताकतवर तरीन लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर के सियासतदान अवाम से राब्ते में रहने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। शायद यही वजह है कि फेसबुक ने भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का फ़ैसला किया हो। फेसबुक की जानब से थ्रेड की लॉन्च की खबर सामने आई तो इस पर एलॉन मस्क भड़क उठे और उन्होंने केज फाइट का चैलेंज दे दिया। एक बंदे ने इन्हें याद भी दिलाया कि मार्क ज़करबर्ग कराटे के खिलाड़ी हैं, लेकिन एलॉन मस्क अपने इरादे से बाज नहीं आए। इस पर मार्क ज़करबर्ग ने भी लोकेशन मांग ली। ये मामला इंतहाई संजीदा सूरत हाल अख्तियार कर गया। दुनिया के दोनों बिलियनर्स एक दूसरे के खून के प्यासे नज़र आए और ऐसे में पूरी दुनिया की नज़रें इन दोनों पर लग गईं। दूसरी तरफ केज फाइट्स करवाने वाले इदारे UFC के सदर डैनो वाइट की भी एंट्री हुई, जिससे मामलात और ज़्यादा संजीदा नज़र आने लगे। इनसे सबसे पहले रब्ता मार्क ज़करबर्ग ने किया और फाइट के बारे में पूछा। डैनो वाइट ने भी एलॉन मस्क से बात की। उन्होंने भी कंफर्म किया कि वो इस फाइट के लिए संजीदा हैं, जिस पर मार्क ज़करबर्ग ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर सेंड मी लोकेशन का पोस्ट कर दिया कि मुझे लोकेशन सेंड करें। इस फाइट के कंफर्म होने के बाद दोनों अरबपतियों ने अपनी अपनी फाइट की तैयारी का सिलसिला शुरू कर दिया। ये खरबों डॉलर्स के कारोबार को छोड़कर इस फाइट की तैयारियों में लग गए। एलॉन मस्क ने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी जबकि मार्क ज़करबर्ग पहले ही ट्रेंड हैं। इसी दौरान डैनो वाइट के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी रहा। वो सारी रात दोनों के साथ राब्ते में रहने लगे। इन सब से बड़ा मसला ये था कि दोनों के वज़न और कद में वाज़ेह फ़र्क है। इस तरह की फ़ाइट्स वज़न की कैटेगरी के हिसाब से होती है, यानी दोनों फाइटर्स का वज़न एक जैसा होना चाहिए, तो इसके पंच में ताकत ज़्यादा होगी, जिसको कम वज़न वाले खिलाड़ी का जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जिससे दूसरे खिलाड़ी की मौत भी हो सकती है। अब बात करते हैं एलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग की। इन दोनों की लड़ाई में भी इनका वज़न एक बुनियादी अहमियत का हामिल है और ये इनकी लड़ाई में बहुत बड़ी रुकावट भी है। एलॉन मस्क का कद 6 फीट 2 इंच और इनका वज़न
30 پاؤنڈ ہے، جس کے مقابلے میں مارک زکربرگ کا قد صرف 5 فٹ 7 انچ اور وزن 145 پاؤنڈ کے قریب ہے، 145 پاؤنڈ کے قریب ہے۔ اور ناظرین، اگر یہ میچ ہوتا ہے تو کسی بھی طور پر یہ برابر کا میچ نہیں ہوگا۔ اس معاملے پر جب بحث ہونے لگی تو ڈائنا وائٹ ایک بار پھر میدان میں آئے اور انہوں نے واضح کیا کہ یہ صرف ایک نمائشی میچ ہے۔ تاریخ کی سب سے مہنگی اور بلینئرز کے درمیان ہونے والی اس فائٹ کے تمام معاملات طے ہونے کے بعد یہ مسئلہ ہوا ہے کہ فائٹ ہوگی کہاں۔ اس پر ایلان مسک نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فائٹ لاس ویگس میں ہوگی۔ یہ امریکہ کا مشہور شہر ہے جس کی نائٹ لائف کے لیے لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں۔ یہاں بڑی تعداد میں جوا خانے اور کلب ہیں جہاں رات بھر لوگ دادے عیش لیتے ہیں۔ لوکیشن کنفرم ہونے کے بعد اٹلی کی حکومت بھی میدان میں آئی۔ انہوں نے اس فائٹ کی میزبانی کی پیشکش کر دی۔ یہ ایک بہت بڑی فائٹ تھی، اسی لیے لوکیشن کی بھی بہت بڑی پیشکش کی گئی۔ یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل کولوسیوم ہے۔ یہ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ رومی دور کے اس کولوسیوم میں خونی فائٹس ہوا کرتی تھیں، لیکن اب سینکڑوں سالوں سے اس میں اس طرح کے مقابلے نہیں کیے جاتے۔ یہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے، لوگ اس کو سیاحت کی غرض سے دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن ایلان مسک اور زکربرگ کی فائٹ کے لیے یہ بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیا یہ امکانات ہیں کہ یہ فائٹ ہوگی؟ اور اگر ہوگی بھی تو کہاں ہوگی؟ اتنے دنوں سے ہنگامہ برپا ہے لیکن یہ فائٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہاں ایسا لگتا ہے کہ 3 ایڈیٹس کے فرحان والا معاملہ پیش ہے۔ جیسے فرحان نے کہا تھا کہ ابا نہیں مانیں گے، اس طرح ایلان مسک کی اماں نہیں مان رہی، ان کے ابا بھی اس سے خوش نہیں ہیں۔ ایلان کے ابا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فائٹ ہوتی ہے تو جیت میں بھی ان کے بیٹے کی ہار ہوگی۔ ابا کے مطابق اگر ایلان یہ فائٹ ہار جاتے ہیں تو پھر بھی ہر شخص یہی کہے گا یہ اپنے سے کم طاقتور شخص سے بھی ہار گیا۔ دونوں صورتوں میں ہار ان کے بیٹے کی ہی ہوگی۔ یہی حال ایلان مسک کی ماں کا بھی ہے۔ وہ بھی ہر ماں کی طرح بالکل نہیں چاہتی کہ ان کا بیٹا جھگڑے میں پڑے۔ ایلان مسک کی ماں کے مطابق ان کی درخواست پر یہ فائٹ کینسل ہو چکی ہے۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا یہ فائٹ کینسل ہو چکی ہے یا ہو کر رہے گی، یا یہ کوئی پبلسٹی اسٹنٹ تھا، یا دونوں پارٹی سیریس تھی؟ لیکن اگر یہ فائٹ ہوتی ہے تو یقیناً یہ تاریخ کی سب سے مہنگی ترین اور دنیا کی سب سے مہنگی ترین فائٹ بن جائے ہوگی۔ گی۔